गुड एमसी। दोस्तों, देश प्रेमी की परिभाषा केवल मोर्चे पर युद्ध करने तक ही सीमित नहीं है। देश हित में कोई भी कार्य करना देश प्रेम है। ऐसे ही एक देश प्रेमी है इतिहासकार सुरिंदर कोचर। उनके शोध अध्ययन और 10 वर्ष की मेहनत का नतीजा 28 अप्रैल 2022 को जग जाहिर हुआ। जलियांवाला नरसंहार से भी 62 वर्ष पूर्व यानी कि 1857 साल में अंग्रेजों ने दरिंदगी बड़ा जघन्य हत्याकांड किया था। यूं तो सुरिंदर कोचर इस ऐतिहासिक शोध में 2012 से कार्यरत थे और 2 मार्च 2014 को उन्होंने प्रमाण भी सामने ला दिए, परंतु 165 वर्ष पहले ही इस घटना की वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रिपोर्ट्स अभी हाल ही में रिलीज हुई है। भारतीय इतिहास की परतों को खंगालने वाले सुरिंदर कोचर 2012 में हेनरी कूपर द्वारा लिखित पुस्तक द क्राइसिस इन द पंजाब की एक अध्ययन ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हेनरी कूपर 1857 में अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने पुस्तक में एक दरिंदगी भरी घटना का जिक्र किया था। जब 1857 का विद्रोह फैला तो बंगाल रेजिमेंट के 500 सैनिकों की एक टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया। उन दिनों उनकी तैनाती मियां मीर लाहौर के पास थी। 31 जुलाई 1857 को रावी के किनारे इन देशभक्त सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 218 सैनिकों की तत्काल ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाकी बचे 282 सैनिकों को अजनाला में एक खुले मैदान में एक कुएं के समीप लाया गया। दोस्तों, आगे की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली और अंग्रेजों की दरिंदगी दर्शाने वाली है। अंग्रेजी सैनिकों की तादाद भारतीय देश प्रेमी सैनिकों से अधिक थी। इन 282 सैनिकों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। 237 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाकी बचे 45 सैनिकों को बेजान पत्थरों की भांति जिंदा ही कुएं में ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। सारा वातावरण जय भारत की आवाज से गूंज गया। दरिंदे अंग्रेजों ने उन 237 मृत सैनिकों के शव इन 45 सैनिकों के ऊपर फेंक दिए। ये घटना 1 अगस्त 1857 की है। हैवानियत और दरिंदगी से भरा खेल रचाने के बाद अंग्रेज घबरा गए कि इन सैनिकों की जघन्य हत्या की घटना कहीं विद्रोह में ईंधन का काम ना कर दे। शातिर दिमाग अंग्रेजों ने उस कुएं को ढक कर एक धार्मिक स्थल का निर्माण शुरू कर दिया, क्योंकि भारतीय धर्म का बहुत आदर करते हैं। कुएं का नाम कलियों वाला कुआं रखकर उस पर शहीदगंज गुरुद्वारा का निर्माण कर दिया। उन्हें पता था कि हम भारतीय धार्मिक स्थलों का आदर करते हैं और ये मामला दब जाएगा। शरीर ही नहीं, रूह में भी सिरन लिए इतिहासकार सुरिंदर कोचर को प्रशासन, राज्य सरकार, भारत सरकार और गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी से बातचीत शुरू की। सबसे अधिक सहयोग उन्हें गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी से मिला। सुरिंदर कोचर को शोध करने की अनुमति प्रदान की गई। 2 मार्च 2014 को मीडिया व प्रशासन के समक्ष सच उजागर हुआ। खुद सुरिंदर कोचर कुएं में उतरे। सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल, प्राचीन सिक्के और सैन्य मेडल बरामद हुए। अब समीक्षक ये सवाल उठाने लगे कि साबित होना चाहिए कि ये कंकाल
1857 सन के हैं, किसी अन्य दंगे फसाद में मारे गए लोगों के नहीं। सुरेंद्र कोचर की भाग दौड़ के फलस्वरूप केवल फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट ही नहीं करवाए गए, बल्कि आइसोटॉप टेस्ट भी किए गए। केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी एजेंसियों से भी टेस्ट करवाए गए। आइसोटॉप टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इन मृतकों की आयु 21 वर्ष से 49 वर्ष के बीच की थी, जिनको ऊपर से नीचे बेदर्दी से फेंका गया था, ना कि धीमे से कुएं में डाला गया था। इन लोगों की मृत्यु का समय भी 1857 निकला। इसके अतिरिक्त आइसोटॉप में दांतों का भी टेस्ट किया गया, जिसके आधार पर पाया गया कि ये लोग जिस प्रकार का भोजन करते थे वह भोजन बंगाल, बिहार या यूपी से संबंधित था, ना कि पंजाब से। सबसे अहम बात कि 45 लोग जिंदा फेंके गए और बाकी लोगों के माथे पर गोलियां मारी गई थी। सिक्के व मेडल भी उस काल से संबंधित थे। सबसे विस्तृत रिपोर्ट स्विट्जरलैंड की एक एजेंसी से 28 अप्रैल 2022 को मिली। 10 वर्ष के अथक परिश्रम के कारण सुरेंद्र कोचर ने स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के बारे में न केवल महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए, अपितु देश के प्रति एक सपूत होने का दायित्व निभाया। केवल पंजाब ही नहीं, समस्त भारत को सुरेंद्र कोचर पर नाज है। आईएमसी परिवार की ओर से हम सभी इतिहासकार सुरेंद्र कोचर को हार्दिक बधाई देते हैं और उन्हें आदरपूर्वक नमन करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम सबकी शान हिंदोस्तां, हम सबकी जान हिंदोस्तां, हम सबकी शान हिंदोस्तां, हम सबकी जान हिंदोस्तां। नहीं जात पात के भेद यहाँ, सब मिलके रहते लोग यहाँ। नहीं जात पात के भेद यहाँ, सब मिलके सुनाते हैं, कहीं भवरे गुट गुट गाते हैं। कहीं पंछी राग सुनाते हैं, कहीं भवरे गुट गुट गाते हैं। हम सबकी शान हिंदोस्तां, हम सबकी जान हिंदोस्तां, हम सबकी शान हिंदोस्तां, हम सबकी जान हिंदोस्तां, हम सबकी शान हिंदोस्तां, हम सबकी जान
हिंदुस्तान